देवादेव श्री आदिनाथ भगवान जी की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। कल उपदेश दिया जा रहा था, आपके पास स्वतंत्र सत्ता है। आप चाहें तो नर से नारकी बन सकते हैं और चाहें तो नर से नारायण बन सकते हैं। यहाँ पर कुंभकार मिट्टी से कंकड़ों से कह रहा है कि तुम्हारे लिए नर से नारकी नहीं बनना है, नर से नारायण बनना है। सीढ़ियाँ दो प्रकार की नहीं होती, जिससे ऐसा ना हो कि एक सीढ़ी ऊपर जाने की हो और दूसरी सीढ़ियों से नीचे आया जाता हो। उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर भी जाया जाता है और उन्हीं सीढ़ियों से नीचे भी जाया जाता है। ऐसे ही आपके पास मन है, एक मन आपका है। यदि वह शुभ करता है, अच्छा करता है, अच्छे में रमता है तो वह नारायण बन सकता है, और अशुभ में पाप में जाता, नीचे की ओर जाता है तो वह नारकी भी बन सकता है। हमें ये देखना है कि हमें सीढ़ियों का उपयोग कैसे करना है। हमें ये देखना है कि हमारी मन रूपी सीढ़ी का उपयोग हमें कैसे करना है। यदि मन रूपी सीढ़ियों का हम गलत उपयोग करेंगे, पापों में, अशुभ चीज़ों में जाएंगे तो नियम से नरक की ओर जाएंगे। और हम उन सीढ़ियों का ऊपर जाने के उपयोग करेंगे, अर्थात शुभ में अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य के कार्य करेंगे तो नियम से हम नीचे से ऊपर अर्थात नर से नारायण की यात्रा करेंगे। ये स्वतंत्र सत्ता है। सीढ़ियाँ मिलना भी स्वतंत्रता और सीढ़ियों का उपयोग करना भी स्वतंत्रता है। वैसे मन का मिलना भी स्वतंत्रता है, आपको मिल चुकी है, लेकिन उसका सदुपयोग करना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो दुर्लभ चीज़ें मिली, उन दुर्लभ चीज़ों का उपयोग कैसे करना ये आपके ऊपर आधारित है। आग है, आग आपको जला भी सकती है और आग आपका भोजन भी बना सकती है। ये मन है, मन के द्वारा अधोगति में भी जा सकते हो और ऊर्ध्वगमन भी कर सकते हो। जब तक मन नहीं था तब तक आप नीचे यदि देखा जाए तो पहले नरक से नीचे नहीं जा सकते थे। वो भी असंगी हो तो, पंचिंदी हो तो। एक इंद्री से चार इंद्री तो नरक जाते ही नहीं हैं, लेकिन असंगी पंचिंदी है तो कहा था पहले नरक तक जा सकता है, ऊपर भी ज़्यादा नहीं जा सकता। भवनवासी में, व्यंतर में कहीं दो जगह लिखा है, कहीं पर भवनवासी व्यंतर जो तीनों में लिखा है जा सकता है। तो मन के अभाव में ना तो रिग्रेस है ना प्रोग्रेस है, ना ज़्यादा नीचे जा सकते हो ना ज़्यादा ऊपर। जैसे सीढ़ियों के अभाव में न ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकते हो, ज़्यादा ना ज़्यादा नीचे उतर सकते हो। तो आपको ये मन मिला है, ऐसी सीढ़ी है। अब आपके लिए मन तो मिला है, मन बना लो कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। मन तो हमेशा कहाँ ले जाता है? नीचे। क्यों? क्योंकि एक सेकंड नहीं लगता ऊपर से नीचे आने में, लेकिन ऊपर जाने में मेहनत लगती है। तो मन तो हमेशा सरल काम करना चाहता है, लेकिन प्रतिभा संपन्न छात्र वो नहीं होता जो कि सरल प्रश्न हल करता है। प्रतिभा संपन्न छात्र ही है वो क्या कहता है? कठिन प्रश्न हल करता है। एक बार आचार्य शिक्षा के बारे में समझा रही थी, बता रही थी। उन्होंने यही बात समझाई, यही बात कही कि देखो, अपने पास प्रश्न पत्र आता है। प्रश्न पत्र जब विद्यार्थी के पास आता है तो जो सामान्य ज्ञान वाले होते हैं या जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है, वो ये देखते हैं सरल सा प्रश्न कौन सा है, वो पहले हल कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होती है वो सरल प्रश्न बाद में करते, कठिन प्रश्न पहले हल करते हैं। ये प्रतिभा संपन्न छात्र की विशेषता होती है। दूसरी विशेषता आचार्य ने बताई कि एक बार एक प्रतिभा संपन्न छात्र थे, उनके सामने प्रश्न पत्र आया। उसमें लिखा था 8 प्रश्न में से 5 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 5 में से
8 में से 5 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो वह जो प्रतिभा संपन्न छात्र था उसने 8 प्रश्न हल कर दिए और लिख दिया उसमें, मैंने 8 प्रश्न हल कर दिए हैं, आपको इनमें से 5 जो कुछ भी जांचना हो आप जांच लीजिएगा। यह है प्रतिभा संपन्न छात्र की प्रतिभा। यानी हमारे पास तो है, लेकिन डरना क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका कॉन्फिडेंस भी नहीं है, उतना हमने उसको उपयोग नहीं किया है। ऐसे हमारे पास ये मन तो है, पर मन में क्या करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मन से अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो। ये मन का सदुपयोग है कि प्रतिभा संपन्न छात्र 8 प्रश्न हल कर रहा है और क्या कह रहा है, 5 आप जांच लीजिएगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी को सबसे पहले मन पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। जिसका मन कंट्रोल में हो गया समझो है माला माल हो गया, और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वो उसी दिन कंगाल हो गया। कंगाल है वो, ये समझ के चलो। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही थी कि देखो हमें नर से नारायण भी बनने की क्षमता और नर से नार की भी बनने की क्षमता है। हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। ऐसा सारा का सारा उपदेश कुंभकार का कंकणों के लिए चल रहा है। अब आगे क्या होता है तो सुन लीजिए, आगे ये होता है, यूँ शिल्पी से कड़वी घूंट पी पी कर, प्रश्न नंबर है 51। यूँ शिल्पी से कड़वी घूंट पी पी कर दीनता भरी आँखों से कंकड़ निहारते हैं माटी की ओर अब, और माटी स्वाधीनता घुली आँखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है। शिल्पी की सारी की सारी बातें सुनकर के कंकड़ों को कड़वी दवाई सी लगी। वे कंकड़ दीनता भरी नज़रों से माटी की ओर देख रहे हैं तथा माटी भी स्वतंत्रता भरी आँखों से मुड़ करके कंकड़ों की ओर देख रही है। माटी की अब शालीनता आगे उपदेश देगी। सबसे पहले ये समझना है कि शिल्पी की जो बातें थी कंकड़ों को कड़वी लगी। प्राय ऐसा होता है जब हम कोई अच्छी बात बताते आप लोगों को तो आप ताली बजाते हो, और जब कोई बुरी हो तो जैसे कड़वी दवाई पीते ना ऐसे पी जाते हो। होता है ऐसा? नहीं होता है। कड़वी दवाई आप पी जाते हो माने कड़वी चीज़ अंदर रख लेते हो, अच्छी चीज़ झरा करके बाहर चले जाते हो। जबकि अच्छी बात कहाँ करना चाहिए, अंदर आत्मसात करने का प्रयास करना। नहीं महाराज जी, ताली बजाने से अंदर उत्साह आता है और अंदर चला जाता है, पर ऐसा ना हो कि बाहर के बाहर ही रह जाए। अंदर जाना चाहिए, तभी उसका कुछ हम लाभ ले पाते हैं। क्योंकि कितना भी अच्छा दुनिया में विचार हो, जब तक उस विचार को क्रियान्वित ना किया जाए तब तक उससे कोई भी लाभ उठाया नहीं जा सकता। कितना भी अच्छा विचार हो, लेकिन उससे लाभ का उठाया जा सकता है जब उसे हम अपने आचरण में लाएं, क्रिया में लाएं, तभी हम किसी विचार का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। बीज का लाभ तभी प्राप्त होगा जब खेत में बोया जाएगा, और विचारों का लाभ तभी होगा तब आचरण में लाया जाएगा। इसलिए विचार होना अलग है, आचरण होना अलग है। विचार की सिंधु से आचार का एक बिंदु पर्याप्त होता है। विचार बहुत सारे हैं, सिंधु बराबर कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बिंदु आचरण का है तो महत्वपूर्ण है। आचरण में लाना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोगों को लगता है कड़वी चीज़, मैं कहता हूँ कड़वी चीज़ के बिना अंदर का स्वाद नहीं आता। आज आदमी को किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि कोलगेट कर रहा है, टूथपेस्ट कर रहा है, वो सब मीठे होते हैं। कभी भी दातुन मीठी नहीं होती, ध्यान रखना, क्योंकि मीठा दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। यदि आपकी दातुन, आपका मंजन मीठा है तो समझो आपकी दांत की सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं है। दांत की सुरक्षा चाहते हो तो कहीं ना कहीं कसायला कड़वापन आपकी दातुन मंजन में होना चाहिए, तभी आपकी दांत सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, स्वस्थ बने रहेंगे। क्योंकि मीठा वैसे ही दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। ठंडा ठंडा आइसक्रीम वगैरह, बर्फ़ वगैरह, ये भी आपके दांतों के लिए नुकसानदायक होते हैं। सबसे पहले बच्चों को टूथपेस्ट दे दे तो कुछ तो खा ही जाते हैं,
छोटे छोटे बच्चे, उसके लिए तो ये गलत है। हमेशा दातुन कड़वी होती है, नीम की होती है, बबूल की होती है आदि। ये यदि आप उपयोग करते हो तो आपको बाद में रसगुल्ले खाने का स्वाद आएगा, वरना नहीं आएगा। हमारे मुनि महाराज जो हैं वह अदंत धावन होते हैं। क्यों होते हैं? दांत ओन करके भोजन क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वाद आने लगता है, भोजन का स्वाद आने लगता है। और यदि आप बिना दातुन करे खाओगे तो स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि जिह्वा पर भी और इस पर भी ऊपर तो रहती है, और आप वो साफ कर देते हो तो आपको स्वाद साफ साफ आने लगता है। इसलिए स्वाद नहीं लेते, इसलिए उनका अनंत धावन भी मूल गुण हुआ करता है मुनि महाराज का। समझ में आ रहा है? ऐसा तो दातुन कर लेने से पर बाद में अन्य पदार्थ का स्वाद आने लगता है, वरना आपका टूथपेस्ट का स्वाद ही बना रहता है। उसमें चिपक जाता है, अंदर फंस जाता है, उसी का स्वाद लेते रहो, फिर अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हों। इसलिए कड़वी चीज़ खाने के बाद मीठी चीज़ खाओ तो स्वाद आता है, ये कहने का तात्पर्य। और जितनी भी संसार में दवाइयाँ हैं वो सब कड़वी होती हैं, क्योंकि कड़वी दवाई से ही अंदर का जो है गंदा पदार्थ वो निकलता है, रोग बाहर निष्कासित होते हैं। ये नियम है, मीठे से नहीं कड़वे से ही निकलते। कड़वी चीज़ बुरी ही होती, जरा सुनना अच्छे से, कड़वी चीज़ बुरी ही होती तो बाजार में करेला और मेथी नहीं मिल रही होती। करेला और मेथी मिल रही है, इससे स्पष्ट है, और खा भी रहे हैं आप, इससे स्पष्ट है कड़वी चीज़ हमेशा बुरी नहीं होती, फायदेमंद होती है। और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो मेथी और करेले का जूस, करेला खाने को बताया गया है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की कड़वाहट बाहर निकल गई है, इसलिए आपको शुगर हो गई। अब अंदर कड़वाहट लाओ, समझ में आ रहा है? ऐसी कड़वाहट अंदर डालो जिसके माध्यम से आपकी शुगर पर कंट्रोल पाया जा सके। ये शुगर क्यों बढ़ती है? कुछ लोग कहते मीठा खाने से बढ़ती है, ऐसा नहीं है, गलत है। मीठा खाने से शुगर नहीं बढ़ती, लेकिन शुगर बढ़ जाने का मीठा नहीं खा सकते आप, ये है। समझ में आ रहा है? उनकी भी बढ़ जाती है जिनका आजीवन मीठे का त्याग होता है, शुगर तो उनकी भी बढ़ जाती है। लेकिन अब बढ़ने के बाद शुगर नहीं खाना, अब कंट्रोल करना आपको। क्योंकि आदमी सारी कड़वाहट कहीं वाणी के माध्यम से, कहीं मन के माध्यम से सारी कड़वाहट बाहर निकाल लेता है। अब करेले के जूस के माध्यम से पियो अंदर कड़वाहट। और शरीर में जब जहर कम पड़ जाता है तो कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। क्या कम पड़ जाता है? जहर कम पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा आपको समझ? जैसे आपको कभी बुखार नहीं आया, कभी आपको मच्छर नहीं काटे, कभी मक्खियाँ नहीं बिनकी, कभी ये चीज़ें नहीं हुई, खतरनाक रोग होंगे आपको, खतरनाक रोग होंगे। यदि आपको मच्छर मक्खी आदि स्पर्श नहीं करते हैं तो आपको खतरनाक रोग होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जो मच्छर आदि काटते हैं आपके अंदर जहर पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? और वो जहर आपका जो है वो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। जो बुखार आ जाता ना, ये बुखार क्यों आया? अंदर जो जहर गया उसने अंदर की जो अशुद्धि थी उसको बाहर फेंका। इसलिए साल भर में 1-2 बार बुखार आना भी चाहिए। खांसी जुकाम ये सब होना चाहिए, अंदर के विकार बाहर निकल जाते, मगर अंदर ठसे रहते ना तो वो खतरनाक रोग के रूप में उत्पन्न हो जाते। एक देश में लोगों ने एक अभियान चलाया कि हमारे देश से मच्छर मक्खियों को समाप्त कर दो, कोई नहीं रहना चाहिए, हम अपने सुविधा से शांति से रह रखें। उन्होंने ऐसे कुछ कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया, सारे मच्छर मक्खी मर गए। 1 महीने बाद सारे बीमार हो गए, सारे उस देश के लोग बीमार हो गए। क्यों बीमार हो गए? क्योंकि मच्छर मक्खी काटते नहीं थे, अंदर वो आपका जहर बनता नहीं था, आपको लड़ने की क्षमता थी नहीं तो ऐसा हो गया। आज हर घर में लोग बीमार हैं। क्यों? मच्छर नहीं काटना चाहिए, मक्खियाँ नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे प्रकृति में चीज़ें जो कुछ हैं वो संतुलन बनाने के लिए भैया। ज़्यादा हवा नहीं आना चाहिए, हवा नहीं लोगे तो क्या करोगे? जैसे हवा भी जीव है कि नहीं है, वायु, उसको लेते कि नहीं लेते हैं?
ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रकृति में इन सबका महत्व है, इनके महत्व को नकारो मत, इनका समाप्त मत करो। कुछ ना कुछ अपने शरीर में अनिवार्यता है। इसलिए कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती। आप जो बुरा कह रहे हो वो गलत बात है। कड़वी चीज़ बहुत काम में आती है। भले ऐसे गुरु महाराज की जो वाणी है वो भी ऐसी है। जैसे डॉक्टर कड़वी दवाई देकर के आपके रोगों को ठीक करता है, ऐसे ही मुनि महाराज की कड़वी वाणी भी आपके पापों को, आपके दोषों को दूर करके आपको स्वस्थ बना देती है। लेकिन आप दवाई तो ले लेते हो मजबूरी में, लेकिन यहाँ कोई मजबूरी नहीं, इसलिए आप कड़वी चीज़ ग्रहण करना नहीं चाहते। एक नीति वाक्य है और आयुर्वेद का सिद्धांत भी है, कभी भी रोगी के लिए डॉक्टर से रोग नहीं छिपाना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी रोग नहीं छिपाना चाहिए। यदि आप डॉक्टर से रोग छिपाते हो तो कभी भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते। और मैं कहता हूँ, छोटे हों या बड़े हों, कभी भी सावक को, साधु को गुरु से अपने दोष नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि दोष छिपाओगे तो कभी पवित्र नहीं हो पाओगे। यदि स्वस्थ होना है तो डॉक्टर से कभी भी अपना रोग नहीं छिपाना, और यदि पवित्र होना है तो गुरु से कभी अपने दोष नहीं छिपाना। रोग की स्वस्थता, स्वस्थ होना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखो हमेशा, जब भी स्वस्थ होना चाहते हो तो रोग नहीं छिपाना, और पवित्र होना चाहते हो तो दोष नहीं छिपाना। ये यदि आपका संकल्प हो गया तो आप रोग से भी बच जाएंगे और दोष से भी बच जाएंगे। पर क्या होता है, प्राय करके हम ना तो रोग ढंग से बता पाते हैं और ना दोष ढंग से बता पाते हैं। एक छोटा सा बच्चा सब बता देता है, लेकिन बड़ा आदमी नहीं बता पाता, क्योंकि प्रेस्टीज का सवाल सा रहता है उसका। पर ध्यान रखो, ये तो गड़बड़ हो रहा है तुम्हारा जीवन। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कड़वी जो हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि माटी की स्वतंत्रता भरी आँखों से उसने देखा और मुड़कर कंकड़ों की ओर देख रही है। माटी की शालीनता कुछ उपदेश दे दिया। माटी नहीं दे रही, माटी की शालीनता क्या कहना चाहती है, सुनो। माटी की शालीनता कुछ देशना देती सी महासत्ता माँ की गवेषणा, समीचीन ऐसना और संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करनी है तुम्हें। अर्थ यह हुआ, लघुता का तजन ही, गुरुता का यजन ही, शुभ का सृजन है। अपार सागर का पार पा जाती है नाव, हो उसमें छेद का अभाव भर। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ, हे कंकड़ों, यदि तुम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो तुम्हें महासत्ता माँ की खोज करनी होगी, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को जानना होगा। महासत्ता कौन सी है? महासत्ता का अर्थ है परमात्मा। सत्ता माने आत्मा, महासत्ता मतलब परमात्मा। तो परमात्मा के स्वरूप को तुम्हें जानना होगा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। और संकीर्ण विचारधारा का आपको त्याग करना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को सम्यक बनाना होगा, अच्छा बनाना होगा, और अपनी संकीर्ण विचारधारा का दमन करना होगा, अर्थात मैं और मेरेपन को भीतर से निकाल करके बाहर फेंकना होगा। अर्थात यह कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप अपना छोटापन त्याग नहीं करोगे, छोटापन कर समझते हो, अहंकार आदि ये सब छोटापन है। लघुपन दूसरा, वो लघुपन अलग है, विनय गुणाना। और लघुता का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? जो छोटापन होता है ना, तुमने तुच्छता दिखा दी, वो त्याग करने की आवश्यकता है आदमी को। अभी तक आपने एक बात सुनी होगी, कौन सी? छोटी सोच और पैर की मूछ कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। ये तो आप लोगों को मालूम है क्या?
बता चुके हैं, पहले आपको समझा चुके हैं। छोटी सोच और पैर की मोच कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ देती। अब इसका चिंतन थोड़ा सा और ले चलते हैं अपन, क्योंकि प्रसंग के अनुसार एक चिंतन और हमारे माइंड में आ रहा है। वो चिंतन ये आ रहा है कि टूटी कलम और गलत कदम दोनों आदमी को विशेष इतिहास रचने नहीं दे रही। अपने जीवन को इतिहास रचना हो तो टूटी कलम मत रखो और गलत कदम मत रखो, क्योंकि गलत कदम रखोगे तो कभी तुम अच्छे इतिहास नहीं रच सकते, और टूटी कलम रखोगे तो एक पेज भी नहीं लिख सकते। ना तो इतिहास लिखा जा सकता है और ना इतिहास गढ़ा जा सकता है। इतिहास को लिखना और गढ़ना चाहते हो तो टूटी कलम को और गलत कलम को दूर हटा दो, उनसे दूर हट जाओ। आप अच्छे लेख भी लिख लोगे और आप इतिहास भी लिख लोगे। इसलिए कभी भी अपने पास टूटी कलम नहीं रखना और गलत कदम नहीं रखना। टूटी कलम से कभी कोई इतिहास नहीं लिखी गई। कलम कौन तोड़ता है? जज तोड़ता है फैसला देने के बाद। इसलिए टूटी कलम और गलत कदम, इन दोनों से कभी इतिहास न लिखे गए हैं न लिखे जा सकते हैं। इसलिए सावधानी हमें अपने जीवन में बरतना है कि गलत कदम नहीं, छोटापन नहीं, अपनी इच्छाओं को सम्यक बनाओ जैसे बने। मैं और मेरेपन का भाव हटा दो जीवन से। मैं और मेरापन जीवन में पैदा करता है टेढ़ापन। जहाँ पर मैं और मेरापन आया वहाँ पर जीवन में सरलता गायब। अब टेढ़ेपन आने में देर नहीं, समझ रहे ना। भले आ गया हो बूढ़ापन, लेकिन टेढ़ापन नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। बचपन से जवानी, जवानी से बचपन, आ गया बूढ़ापन फिर भी नहीं आया अपनापन, तो क्या मतलब है? अपनापन आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वही संकीर्ण विचारधारा का त्याग करवाओ। संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करनी है तुम्हें, और समीचीन ईष्णा करनी, मतलब सम्यक प्रकार से खोज करनी है। और ये तभी संभव है जब आपकी इच्छाएं सम्यक और निर्मल बन जाएं। इच्छाएं कितनी प्रकार की होती हैं? इच्छाएं तो कई प्रकार की होती हैं। हम 3 प्रकार की बातें करते हैं आज। एक होती है सफल इच्छा, दूसरी होती है असफल इच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरे गले में ही है। एक सफल इच्छा, दूसरी असफल इच्छा, तीसरी निर्मल इच्छा। अभी चौथी की बात नहीं करेंगे। चौथी है इच्छा निरोध तपा। अभी हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी असफल इच्छा हो, कौन सी सफल इच्छा हो और कौन सी निर्मल इच्छा हो। 3 प्रकार की इच्छाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपके रोज जीवन में उत्पन्न होती हैं। जब कभी दूसरे का अहित हो रहा हो और उसमें हमारा भी अहित हो रहा हो, एक इच्छा हो जिसमें हमारा अहित और दूसरे का अहित हो, ये कौन सी इच्छा होगी? ये कोई सफल इच्छा नहीं, ये तो इच्छा ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो जिसमें दूसरे का और अपने का दोनों का हो, वो इच्छा तो कोई इच्छा ही नहीं है। वो तो कभी करना ही नहीं जीवन में। जिसमें दूसरे का हित हो और खुद का अहित हो, ये इच्छा नहीं। अब दूसरी आती है, अपना हित हो, दूसरे का अपना हित और दूसरे का अहित हो, ये कौन सी इच्छा है? असफल इच्छा है। जिसमें दूसरे का तो हित हो, हमारा अहित हो, ये भी असफल इच्छा है। जिसमें हमारा हित हो और दूसरे का भी हित हो, ये सफल इच्छा है। जिसमें दूसरे का हित हो, हमारा हित हो, वो सफल इच्छा है। और जिसमें भले हमारा हित हो जाए लेकिन दूसरे का हित हो जाए, ये सफल इच्छा है हमारी। हमारा हित हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए।
ये निर्मल इच्छा कहलाती है। कौन सी इच्छा कहलाती है? निर्मल। दोनों का हित होने वाली बात नहीं है। अभी कभी कभी ऐसा होता है, हम उसी सफल इच्छा मान लेते हैं जिसमें हमारा तो भला हो, दूसरे का अहित हो जाए। लेकिन हमें सफल इच्छा उसे नहीं मानना, सफल उसको मानना हमारा तो अहित हो जाए पर कभी दूसरे का ना हो। ये कौन सी कहलाएगी? ये सफल इच्छा है और इसकी ओर अभी तक कोई बढ़ना नहीं चाहता। और निर्मल इच्छा क्या है? जिसमें हमारा भी भला हो और दूसरे को भी भला हो, ऐसा कार्य करना ये निर्मल इच्छा है। असफल इच्छाओं को कभी अपना नहीं, सफल इच्छाओं को अपनाना, लेकिन निर्मल इच्छा को बहुत अच्छे से अपनाने का प्रयास करना। असफल इच्छा समझ में आई आपको? जिसमें किसी का भी भला नहीं है, एक प्रकार से मान के चलो, जिसमें किसी का तो भला हो रहा है, वो सफल इच्छा है। मतलब अपने को छोड़ करके किसी का तो भला हो रहा है, उसका नाम क्या है? सफल इच्छा। और जिसमें दोनों का हो, वो कौन सी है? निर्मल इच्छा है। दोनों का हित करने वाली इच्छा को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। निर्मल इच्छा क्या? जैसे आप घर में बैठे हुए हो, आपको लग रहा है चलो भाई अपन कहाँ चलते हैं? मंदिर चलते हैं। चलो आपने 4 व्हीलर उठाई, चलते बने। लेकिन बाजू वाले से पूछ लो, उसको तो नहीं जाना है, हमें तो जाना ही है। बाजू वाला बैठ जाएगा गाड़ी में तो क्या नुकसान है? हाँ, यहाँ तक तो नहीं पूछ, लेकिन यदि आपको बेलगोला जाना हो, सर बेलगोला जाना हो, यहाँ से कितना पड़ता है? 160 किलोमीटर। तो यदि आपकी गाड़ी में एक सीट खाली हो, समझ में आ रहा है, तो बाजू वाले से पूछ लेना, दोस्त से पूछ लेना, उन्हें भी बैठा लेना, ले चलना। ये इच्छा अपने आप में एक कैसी है? बहुत महत्वपूर्ण इच्छा है। ये निर्मल इच्छा कहलाती है। हमारा ही भला हो रहा है, वो तो रहा है, भले दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे का भला भी हो जाए उसमें, तो निर्मल इच्छा करने का प्रयास करना। संकीर्ण सोच लग कर, अरे वो आ जाएंगे तो फिर विकल्प होंगे, फिर उनको कौन ढूंढेगा, कौन बैठा लेगा, ये करेगा वो करेगा, है ना, हमारे बच्चे, ऐसा नहीं, बल्कि 1 से 2 अच्छे, 2 से 3 अच्छे। और फ़ायदा ये हो जाएगा, परोपकार का भाव आ जाएगा, एक साथ ही मिल जाएगा, और बीच में दचके भी कम लगेंगे क्योंकि गाड़ी भरी रहेगी, दबकर चलती रहेगी। और कहीं गड़बड़ी हो गई तो कम से कम वो सहयोग भी दे देगा। बहुत सारे फायदे हैं परोपकार के। तो ये ऐसी निर्मल इच्छा बनाओ। संकीर्ण सोच को हटा दो। देखो कंकड़ो, तुम ये मत सोचो कि मैं मिट्टी में रह लूँ। मिट्टी में रहने से क्या होने वाला है? तो मिट्टी में रह लोगे ना, तो घड़ा बनने वाला है, ना मिट्टी का भला होने वाला है और ना तुम्हारा भला होने वाला है। ये तुम्हारी इच्छा ठीक नहीं है। अब 2 इच्छाएं आपके सामने रख रहा हूं, असफल इच्छा और सफल इच्छा। दोनों में कसाय पैदा होती है। निर्मल इच्छा में कसाय पैदा नहीं होती, लेकिन जहां भी असफल इच्छा होगी, सफल इच्छा होगी, दोनों में कसाय पैदा होगी। यदि आपकी इच्छा असफल हो गई तो क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध एक कसाय है। और ये आपकी इच्छा सफल हो गई तो लोभ बढ़ेगा, तो लोभ कसाय हो गई। इच्छा असफल हो तो कसाय, इच्छा सफल हो तो कसाय। अब बस इतना ध्यान रखो, चाहे इच्छा सफल हो जाए चाहे असफल हो जाए, उसमें संतोष रखो, ये आपकी निर्मल इच्छा हो जाएगी। ये निर्मल इच्छा है। जैसा हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया। लेकिन जहाँ क्रोध आएगा, जहाँ पर लोभ आएगा, वहाँ पर ये सफल असफल इच्छाएं आपके लिए दुखदायी ही होती हैं। इसलिए इच्छा करना ठीक नहीं। संसार में इच्छाएं ही दुख देने वाली हैं। अब ये लेकिन 10 लक्षण पर जब समय आएगा तब बताएंगे। इच्छा निरोध तपा, इच्छाओं का कैसे आपको निरोध करना चाहिए। या तो संकीर्णता को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? संकीर्णता को। ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा, ये वैसा, ये संकीर्णताएं हमारे से दुख देती हैं और दुख देती आई हैं। क्या दायरा बनाकर चलते हो तुम? कुएं की मेंढक हो तुम। ये हमारा समाज, ये हमारा समाज, हमारा ऐसा, हमारा ऐसा, हमारा दायरा बना के बैठ गए। नहीं, विशाल समुद्र की भांति बनो। सारी नदियाँ आकर के जिसमें समा जाएं, सबको समाहित करने का प्रयास करो। तो कह रहे हैं कि यही शुभ का सृजन है। लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन है। यानी तुमने लघुता छोड़ दी। लघुता मतलब छोटापन छोड़ दिया आपने, तो ही बड़प्पन कहलाता है आपको। हल्केपन का त्याग ही बड़प्पन को पाना है और शुभ उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करता है। बड़प्पन कोई पद से नहीं आता, कोई उम्र से नहीं आता,
ये ध्यान रखो, क्योंकि बड़प्पन जो होता है वह गुण है जो पद से नहीं आता, बल्कि जो संस्कारों से उत्पन्न करना पड़ता है, उत्पन्न हुआ करता है। बड़प्पन वह नहीं है कि आप बड़े हो, बड़प्पन ये है कि तुम छोटे से छोटे व्यक्ति की भावनाओं की कीमत करते हो, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आप अपने समझते हो, यही आपका सबसे बड़ा बड़प्पन है। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़े पद पर बैठे हो तो आपके बड़प्पन आ जाए, परिवार समाज के मुखिया हो तो बड़प्पन आ जाए, नहीं। बड़प्पन का अर्थ है छोटे से छोटे व्यक्ति को छोटा ना समझ करके उसकी भावनाओं को समझते हुए समान आदर देना, ये बड़प्पन कहलाता है, वीरप्पन नहीं। क्योंकि कर्नाटक में बैठे तो वीरप्पन अलग है और बड़प्पन अलग है। माने दूसरे को सताने मारने का नाम वीरप्पन है और दूसरे को बचाने संभालने का नाम बड़प्पन है। जंगल को उजाड़ने का काम वीरप्पन है और बगीचा लगाने का नाम, बाग लगाने का नाम बड़प्पन है। आग लगाने का नहीं, बाग लगाने का काम करो तभी। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, आज महंगाई के ज़माने में हर चीज़ महंगी होती जा रही है। आज महंगाई के ज़माने में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, पर माचिस 1 रुपये पर रुक कर रह गई। लेकिन माचिस की कीमत 1 रुपये पर रुक कर रह गई। इससे सिद्ध होता है दुनिया में आग बुझाने वालों की कीमत है, आग लगाने वालों की कीमत कहीं नहीं होती। आग लगाने वालों की कीमत कहीं नहीं होती, आग बुझाने वालों की कीमत होती, वरना माचिस की कीमत तो बढ़ती ना। क्यों नहीं बढ़ रही है? चिंतन समझ में आया आपको? क्योंकि माचिस की कीमत इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि माचिस आग लगाने का काम करती है, बुझाने का काम नहीं करती। इसलिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ की दिन दूनी रात चौगुनी कीमत बढ़ती जा रही है, पर माचिस की कीमत 1 रुपये पर रुक कर रह गई है। क्यों? क्योंकि वह आग बुझाने का नहीं, लगाने का काम करती है। इसलिए सिद्ध हो गया दुनिया में आग लगाने वालों की कोई कीमत नहीं होती, कभी कीमत नहीं होती। वो जो बिना माचिस की आग लगा देते हैं उनकी भी कीमत नहीं होती। बिना माचिस के आग कौन लगाता है? बिना माचिस की आग लगाने वाला कौन है? उसका नाम है चुगलखोर। चुगलखोर क्या करता है? बिना माचिस के आग लगा देता है। ऐसे चुगलखोरों की भी समाज में कमी तो नहीं है, पर इनकी कीमत भी नहीं है। वहीं की वहीं उनकी कीमत रुकी हुई, वो भी अपना भी कोई वैल्यू नहीं बढ़ा पाए और समाज में भी उनके कोई वैल्यू नहीं बढ़ पाई। इसलिए माचिस वहीं रुक के रह गई और चुगलखोर भी वहीं रुक करके रह गई। इसलिए जीवन में कभी आग लगाने का काम मत करना, कभी चुगलखोरी मत करना, यदि अपने जीवन में कीमत बढ़ाना चाहते हो तो। बाग लगाने का काम करो, आग लगाने का काम मत करो, क्योंकि आग लगाने से बाग उजड़ते हैं। और यदि आप पानी का काम करते हैं, चुगलखोरी का काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा सबके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, तो समझो आप बाग लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे हरियाली, खुशहाली और ऑक्सीजन, प्राणवायु प्राप्त हो। चिंतन को विराम दूं? चिंतन अच्छा लगा ना? अब आगे आप लोग चिंतन करते रहना इसके बारे में कि आखिरकार माचिस की कीमत 1 रुपये पर ही रुक कर क्यों रह गई। ये चिंतन का टाइटल है। क्या टाइटल है? आखिर समझें माचिस की कीमत 1 रुपये पर ही रुक कर क्यों रह गई। आप विचार करना, कहीं वह माचिस मैं तो नहीं हूँ जिसकी कीमत समाज में उतनी ही क्यों रह गई, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। यदि आपकी कीमत बढ़ाना हो तो माचिस की तिल्ली मत बनिएगा, माचिस की बॉक्स मत बनिएगा। आपको बनना है तो कोई ऐसा बनिएगा जिससे आप कोई अच्छा काम कर सके। समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? तो ताली क्यों नहीं बजाई? नहीं बजाई तो समझ में क्या नहीं करना अपन को समाज में? आग लगाने का काम नहीं करना, बाग लगाने का काम करो।
अच्छा करो, बुरा मत करो, चुगली करके क्या प्राप्त कर लोगे। इसकी भी नज़रों में गिरोगे, इसकी भी नज़रों में गिरोगे, कभी चुगलखोर कभी नज़र में उठता ही नहीं है। समझे ना। आज किसी भी से भी माचिस मांगो तो वो कहता है मैं बीड़ी पीता हूँ क्या। बोलो, किसी से माचिस मांगो तो क्या बोलेगा वो, मैं बीड़ी पीता हूँ क्या, ऐसा दिखता हूँ क्या। समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है। मतलब ये है कि कोई भी 1 रुपये की इतनी सस्ती माचिस को भी अपने जेब में रखना पसंद नहीं करता, जबकि पानी की बोतल अपने पास लेके चलता है। क्यों? क्योंकि पानी बाग को सिंचित करती है, कभी वो आग लगाने का काम नहीं करती। इसलिए शायद पानी की कीमत बढ़ती जा रही है, इसलिए पानी की कीमत बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज आग लगाने वाले बहुत हो गए, आग बुझाने वाले कम हो गए। इसलिए माचिस की कीमत कम है, लेकिन पानी की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये भी एक चिंतन है, इसको भी जोड़ लेना, इस चिंतन को भी इसी में जोड़ करके चलना, मान के चलना। ठंडी ठंडी चीज़ों की कीमत आपने बढ़ा ली, और बेंगलोर में पहले ठंडी नहीं खाना पड़ती, अब तो ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पड़ रही हैं, तो गर्मी बढ़ने लगी। तो हमारे लिए छोटापन, हल्कापन त्याग करना है। बड़प्पन रखो, थोड़ा सा क्या रखो, बड़प्पन रखो। इसमें क्या रखा है, यहाँ वहाँ करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। शुभ और उज्जवल का निर्माण करना चाहते हो, अपार सागर का पार पा जाती है नाव, उसमें छेद का अभाव बस। यहाँ छेद का अर्थ है दोष। यदि कोई भी दोष नहीं होता तो नाव पार कर जाती है। एक बार की बात है, एक चिंतन आपके सामने और रख रहा हूँ, चूँकि बात यहाँ पर नाव की आई है तो रख देता हूँ। एक विद्यार्थी था, वह हमेशा थोड़ा सा गड़बड़ काम करता था, ज़्यादा नहीं करता था, थोड़ी सी कमी रखता था कोई चीज़ में। तो उसके गुरु से बार बार समझाते, देखो बेटे, ये छोटी छोटी कमियाँ अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए, इन्हें समाप्त कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए अपने जीवन से। लेकिन वह बच्चा मानता नहीं था। उसे समझाने के लिए वह, उसके जो गुरु थे, वह एक बार नदी किनारे ले गए। नदी किनारे ले गए तो नाव में बैठ करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस नाव में एक छेद था। विद्यार्थी कहता है, गुरुजी आप कैसी नाव में बैठा रहे हो, इसमें तो एक छोटा सा छेद है। क्या होता है बेटा, इतना सा छोटा छेद है, इतनी बड़ी नाव है और इतनी बड़ी नदी है, क्या कर लेगा। नहीं नहीं, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आते 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 इतना नाव में भर जाएगा कि बीच मझधार में जाते जाते अपनी नाव डूब जाएगी। बोले बेटे, मेरा काम बन गया, मैं तुम्हें नाव में घुमाने नहीं लाया था, मैं छेद वाली नाव में बैठाने नहीं लाया था, लेकिन जो तुमने हमसे कहा था ना, छोटे छोटे से दोष क्या करेंगी, छोटी सी गलतियाँ क्या करेंगी। जैसे ही एक छोटे से छेद जो है ना, आपने कहा ना, एक छोटा सा छेद जैसे नाव को डुबा देगा, वैसे याद रखो, एक छोटी सी कमियां, दोष तुम्हारे जीवन की नाव को मझधार में संसार सागर डुबा देंगे। इस बात को समझो, इस पर ध्यान दो। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि नाव वही तैराएगी जिसमें छेद भर ना हो, एक छेद ना हो बस। ऐसे अपना जीवन वो अपने पार लगाएगा जो निर्दोष हो, एक भी दोष ना हो। नाव में छेद, जीवन में दोष बराबर हैं। यदि नाव में छेद है तो नाव डूब जाएगी, जीवन में दोष है तो जीवन डूब जाएगा। यदि छिद्र रहित नाव है तो पार हो जाएगी, ऐसे दोष रहित हमारा जीवन है तो संसार समुद्र से पार उतर जाएगा। ये यहाँ पर आचार्य भगवान मूक माटी के माध्यम से बताना चाह रही है। ये भी दोष भी बहुत बड़ा है, तो अभी क्या समझ रहे हो, तो मिट्टी में मिलना नहीं चाह रहे हो कंकड़ों, ये तुम्हारा दोष बहुत खतरनाक है। फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है, और वह घबराहट ना जल से है ना ही जल के गहराव से, परंतु जल की तरल सत्ता के भाव से है। जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा हिम का खंड है, मान का मापदंड है। अब देखो कितनी अच्छी बात कह रही। नाव छिद्र से रहित है, फिर भी उसको डर लगता है। स्वयं नाव तो दोष से रहित है, फिर भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जब वह जाती है
तो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जैसे यदि बर्फ़ के टुकड़े आ जाएं तो उसे टकरा करके नाव भी डूब सकती है। कुछ बात समझ में आ रही? मिट्टी में अपने पास कोई दोष नहीं है, लेकिन उसे घड़ा बनने में तुम्हारी कठोरता बाधक है। मिट्टी में कोई दोष नहीं है, लेकिन कंकरो तुम्हारी कठोरता उसको बाधक है, क्योंकि जैसे ही मैं शिल्प बनाना शुरू करूँगा तुम बीच में आ जाओगे, पर कैसे शिल्प करूँगा? इसलिए घबराहट हो रही है मिट्टी को भी। किसको घबराहट हो रही है? ये मिट्टी की शालीनता बता रही है, मुझे घबराहट क्यों हो रही है, मिट्टी कह रही है। क्यों हो रही? क्योंकि तुम बीच में आ जाओगे तो हमारी नाव तुमसे टकरा करके डूब जाएगी। ये शालीनता है, उपदेश देने की शालीनता यही है। विथ एग्जाम्पल आपको समझा दिया जाए, बता दिया जाए कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इसलिए जो बीच में, अब उससे क्या है, अब देखो जैसे कंकड़ है, कंकड़ भी मिट्टी का है, एक सी जात है, एक ही है। ऐसे ही वो बर्फ भी एक ही जात का है, एक ही सब कुछ है। जैसे इसने प्रश्न किए थे ना, वो प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि देखो तुमने कहा था हम तुम्हारे मिट्टी के ही जात के हैं, एक से बढ़ने के सब कुछ। ऐसे ही पानी भी, वो बर्फ भी उसी का है, उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी का है। फिर वो नाव को क्यों डुबो रहा है? इस चीज़ को समझो, क्योंकि उसमें कठोरता आ गई। ऐसे ही आपके अंदर जो कठोरता है वह मिट्टी के निर्माण में बाधक है। जैसे नाव के लिए वह हिम का खंड पार उतरने में बाधक है, जैसे वह टकरा करके नाव डूब सकती है, वैसे ही मिट्टी की शिल्प भी बिखर सकती है यदि कंकड़ बीच में आ जाते हैं तो। ऐसा क्योंकि हिम का खंड है मान का मापदंड, मतलब ये अहंकार मालूम पड़ता है। पानी जब घना हो गया तो क्या बन गया? हाँ, बर्फ बन गया। एक दिन मैंने पूछा था, बताओ बर्फ कब गर्म होता है? स्पर्श में, तासीर में नहीं। बोलो ना, बर्फ कभी गर्म होता ही नहीं। क्योंकि गर्म होगा तो क्या बन जाएगा? वो पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। यहाँ पर ये बात जो कही जा रही है, वो बात ये कही जा रही है कि आखिरकार ये तो बताओ, तुम्हारा जीवन कहीं जैसे पानी से उत्पन्न हुआ बर्फ है वैसा तो नहीं है। आखिरकार तुम मृदु क्यों नहीं हो? बर्फ से भी सिर फोड़ देते हैं लोग, बर्फ से भी सिकाई कर देते हैं लोग। बोलो ना सिकाई हो जाती कि नहीं हो जाती? क्यों हो जाती है? जबकि है पानी का अंश ही। पानी से सिकाई, पानी को गर्म करोगे तब सिकाई होगी, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान का मापदंड है वो। किसका मापदंड है? मान का मापदंड। ये बता रहा है, मान भरा हुआ है। फिर भी एक ऐसा समय आता है कि बर्फ तो फिर भी पिघल जाता है, लेकिन कंकड़ का भी मृदु होने वाले संभव, इतना सा भी रहेगा तो भी वो कर ही करेगा। बर्फ पिघल करके पानी बनना जाता है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी बन जाता है, और जब मनुष्य पिघलता है तो सम्यक ज्ञानी बन जाता है। बर्फ की कठोरता छूट जाती है तो पानी बन जाता है, और इंसान की मान की कठोरता छूट जाती है तो सम्यक ज्ञानी बन जाता है। और जब इसकी मान की कठोरता छूटती है, सम्यक ज्ञानी ही नहीं बनता है, बल्कि बेमानक देवों में जाकर के इसका जन्म हो जाता है। एक बार एक बच्चे ने हमसे पूछा, महाराज जी ये विमान किन का निकलता है? विमान समझते हैं आप लोग? विमान उत्सव नहीं होता, रथोत्सव विमान उत्सव होता है। तो एक बच्चे ने पूछा, महाराज जी ये तो बताओ ये विमान उत्सव किन का होता है, विमान किन का निकलता है? मैंने कहा भगवान का निकलता है, जो तीर्थंकर होते हैं उनका विमान निकलता है। बोले हम लोगों का क्यों नहीं निकलता है? भक्तों का भी विमान निकलना चाहिए, मुनि महाराज का भी विमान निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हमने कहा नहीं, भक्तगण विमान को निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके जीवन से मान निकल गया,
उनका विमान निकल गया। और जिन्होंने अपने मान को थोड़ा कम कर दिया, उन्होंने भगवान का विमान निकाल दिया। जिसके अंदर मान बैठा है वो विमान उत्सव में आता ही नहीं है, वह विमान निकालता ही नहीं है। विगत माना ही विमाना, जिनका मान निकल गया सो उनका विमान निकल गया, और जिनका मान थोड़ा कम पड़ गया, अनंतानुबंधी जैसे मान छट गया, सो उन्हें भगवान का विमान निकाल दिया। बस तुम्हारा भी विमान निकल सकता है। जैसे भगवान ने अपने जीवन से मान निकाल दिया, अहंकार निकाल दिया, घमंड निकाल दिया, आप भी धीरे धीरे अपना मान निकालो, धीरे धीरे भगवान का विमान निकालो, पर ऐसा मान निकालो कि लोग तुम्हारा ही विमान निकालने लगे। लेकिन ये मान निकले तब ना विमान निकले। जब तक मान नहीं निकलता तब तक विमान नहीं निकलता। कई बार समाज में इतना विवाद होता है कि विमान उत्सव नहीं मना पाते। क्यों? मान की, अहंकार की लड़ाई, उस मंदिर से निकलेगा, इस मंदिर से निकलेगा। वो कभी कभी लड़ाई झगड़े में कहीं से भी नहीं निकल पाता। तो विमान वो निकाल पाते हैं जिनका मान थोड़ा कम होता है, और विमान उनका निकलता है जिनका जीवन से मान निकल जाता है। अभी वर्तमान में आप थोड़ा मान निकालो और श्री जी का विमान उत्सव मनाओ, और धीरे धीरे ऐसे मान को निकालते जाओ। एक दिन पूरा मान निकल जाए, फिर पूरी दुनिया तुम्हारा विमान निकाल दे। बोले भगवान महावीर की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हमारे विचारों की कलम कभी टूटे ना, सद्विचारों की कलम कभी टूटे ना, और जीवन में गलत कदम कभी उठे ना, ताकि हम भगवान महावीर के, अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहरा सकें, और हम भी उन जैसे ही इतिहास को रच सकें। सद्विचारों की कलम और अच्छे कदम हम हमेशा प्राप्त करते रहें। आपके कदमों में, आपके चरणों में यही प्रार्थना है। नमोस्तु। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देते हूँ रो। हे जिनवाणी भारती माँ तोह जपो दिन रे, जो तेरो शरणागत सो